हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरसाइट एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ दीपशिखा। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मातृ स्मृति स्कीम टू यूटिलाइज 50,000 एकर्स ऑफ बैरन लैंड। किस राज्य सरकार ने 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये स्कीम स्टार्ट की गई है। इस स्कीम में बागवानी, मछली पालन जैसे कार्यों को शामिल किया गया है और 2.5 लाख के अराउंड जो वेस्ट बंगाल के ग्रामीण लोग हैं उनको इससे सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा। नाम आया है वेस्ट बंगाल का, तो इसकी कैपिटल है आपकी कोलकाता और गवर्नर का नाम पूछा जाए तो वो है आपके जगदीप धनकर और सीएम है आपकी ममता बनर्जी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री विल टेक ओवर एज चेयर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स? कौन सा देश अगले 3 वर्षों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता करेगा? तो आंसर है इस क्वेश्चन का इंडिया, यानी कि भारत अगले 3 वर्षों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले कौन कर रहा था? इससे पहले कर रहा था आपका जापान, और जापान के बाद अब नंबर आएगा आपका इंडिया का। नाम आया है आपका WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका आपका जिनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में। और अगर आपसे पूछा जाए कि WHO के डायरेक्टर जनरल का क्या नाम है, तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं आपके टेड्रोस अधैनम। याद रखिएगा, टेड्रोस अधैनम। और डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल अगर पूछा जाए तो वो हैं आपकी सौम्या स्वामीनाथन एंड जैन एलिसन। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इज़ नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व? राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका 16 मई यानी कि 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। अब नाम आया है डेंगू का, तो डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो डेंगू फैलता है आपके एडीज़ मच्छर के काटने से। अगर डेंगू का नाम आया है तो एक दूसरा और नाम आता है एक और बीमारी का जो कि मच्छर के काटने से ही फैलती है, वो है आपकी मलेरिया। तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलती है? कहा जाता है कि मोस्ट कॉमनली ये जो मलेरिया है वो स्प्रेड होता है आपका एनोफिलीज मॉस्किटोज से। एनोफिलीज मॉस्किटोज से ये स्प्रेड होता है मोस्ट कॉमनली। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, Jaspal Rana has been recommended for the Dronacharya Award for the 2nd consecutive year. He is the coach of which sport? द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए लगातार दूसरे वर्ष जसपाल राणा की सिफारिश की गई है। ये किस खेल के कोच हैं? तो जसपाल राणा जो हैं वो शूटिंग के कोच हैं और ये बहुत अच्छे शूटर भी रहे हैं। इनका ये जो नाम इस साल आया है वो दोबारा आया है। लास्ट टाइम इनका नाम ना दिए जाने पर एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, तो ये नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर है यानी कि फिर से लगातार दूसरे वर्ष इनका नाम दिया गया है। चलिए अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, who has been won the Vice Admiral GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020? वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी दी गई है वर्ष 2020 के लिए। 2013 में इस ट्रॉफ़ी की शुरुआत वॉरफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स के दौरान की गई थी। याद रखिएगा, 2013 में वॉरफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स के दौरान इस ट्रॉफ़ी की शुरुआत की गई थी और ये ट्रॉफ़ी उन ऑफिसर्स को दी जाती है जो कि
बेस्ट टेक्टिक्स का परफॉर्मेंस करते हैं इस कोर्स के दौरान, यानी कि सर्वश्रेष्ठ रणनीतियों को अपनाते हैं जो ऑफिसर्स इस वॉरफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स के दौरान, उनको ही ये ट्रॉफी दी जाती है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, रोबर्टो अजीवेदो द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू रिज़ाइन। किस संगठन के महानिदेशक रोबर्टो अजीवेदो ने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं रोबर्टो अजीवेदो। उन्होंने ही इस्तीफा देने का फैसला किया है। ये उनका सेकंड टर्म चल रहा था और अपने सेकंड टर्म के कंप्लीट होने से पहले ही वो इस्तीफा दे रहे हैं। नाम आया है WTO का, तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और बात की जाए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर आपकी 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, पद्म भूषण रिसिपेंट अनीसू जमा हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री। पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर लेखक अनीसू जमा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो वो बांग्लादेश के लेखक थे। इंडिया में उन्हें बांग्ला लिटरेचर के लिए और एजुकेशन के फील्ड में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया था। नाम आया है यहाँ पर बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश की कैपिटल है आपकी ढाका और करेंसी है बांग्लादेश की बांग्लादेशी टका। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, तेलिया रुमाल क्लॉथ ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन गिवन अ GI टैग रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल कपड़े को GI टैग दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका तेलंगाना। तेलंगाना के तेलिया रुमाल क्लॉथ को GI टैग दिया गया है। नाम आया है आपका तेलंगाना का, तो कैपिटल भी जान लेते हैं। कैपिटल है इसकी हैदराबाद। CM है तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तेलंगाना के तमिलिसाई सुंदर राजन। याद रखिएगा, तमिलिसाई सुंदर राजन। अभी हमने नाम लिया तेलिया रुमाल क्लॉथ का, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि तेलिया रुमाल क्लॉथ को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 3 मेन कलर से बनाया जाता है। जो भी सारे डिज़ाइंस किए जाते हैं इस क्लॉथ पर, वो 3 इम्पॉर्टेंट कलर्स की मदद से की जाती हैं। और वो कौन से 3 इम्पॉर्टेंट कलर्स हैं? वो हैं आपका रेड, ब्लैक और वाइट। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका 74th रैंक मिला है इंडिया को ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में। लास्ट ईयर इसका रैंक यानी कि इंडिया का रैंक था 76। और ये जो टोटल कंट्रीज़ हैं जिनकी रैंकिंग की गई है वो है 115 कंट्रीज़। टोटल 115 कंट्रीज़ की रैंकिंग की गई है। फर्स्ट रैंक लिया है स्वीडन ने और आपका सेकंड रैंक लिया है स्विट्ज़रलैंड ने। चलिए मूव करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे ऑब्जर्व्ड। लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका May 15 यानी कि 15 मई को। मूव करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच रिडक्शन इन TDS-TCS rates till March 31st, 2021 has been announced under आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मार्च 31, 2021 तक TDS-TCS की दरों में कितनी कमी की घोषणा की गई है? तो ये कमी की गई है आपकी 25% के लिए। अब बात आई है यहाँ पर कि TDS और TCS के रेट्स
कब तक कम किए जा रहे हैं? 31 मार्च 2021 तक के लिए। तो TDS की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए आपसे तो वो है आपकी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, एंड TCS की आपकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इसे याद रखिएगा। और बात आई है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत अभियान की, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी फ़िलहाल में जल्दी में ही जो PM है इंडिया के, उन्होंने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज अनाउंस किया है। किसकी वजह से? कोविड-19 की सिचुएशन को फेस करने के लिए, ताकि ये हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर सके हमारी इकोनॉमी के लिए। इसलिए जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसमें PM ने जब 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया तो उसमें ही बात की गई TDS और TCS के रेट्स को लेकर। अब ये जो राहत पैकेज दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, उसमें 5 मेन पिलर्स को शामिल किया गया है। वो 5 मेन पिलर्स कौन से हैं आपके? वो हैं आपके इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। और इसका जो मेन फोकस है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो मेन फोकस है वो ये है कि प्रमोट किया जाए लोकल प्रोडक्ट्स को। ठीक, तो चलिए मूव करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन allocated on the collateral free automatic loan for business and MSMEs as a part of आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में व्यवसायों और MSME के लिए कोलेट्रल फ्री स्वचालित ऋण पर कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी राशि प्रोवाइड की जाएगी? तो राशि प्रोवाइड की जाएगी आपकी 3 लाख करोड़ रुपीज़ की, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए की, जिससे कि व्यवसायों और MSME के लिए कोलेट्रल फ्री स्वचालित ऋण प्रोवाइड करवाया जा सके। क्योंकि कोविड-19 के चलते व्यवसायों, MSME और बहुत सारे छोटे उद्योगों को, या फिर कहें सभी छोटे उद्योगों को, बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़े हैं। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि एक राहत पैकेज है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, अनाउंस्ड किया गया है, उसके चलते 3 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो व्यवसायों और MSME के लिए कोलेट्रल फ्री स्वचालित लोन्स दिए जाने के लिए यूज़ किया जाएगा, जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। तो यहाँ पर हमारी आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।